डैडी, मम्मी को खोए हुए बहुत दिन हो गए। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं रोज तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अरे क्या खास कोशिश कर रहे हैं? अगर कोशिश करते तो वो मिल नहीं जाती। ये तो चाहते ही नहीं है कि वो मिल जाए। क्या ऊट पटांग क्या बोले जा रही हैं आप? हैं? आप मेरे बच्चों को खाना खिलाती, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। तो ज्योति को ढूंढने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं मैं? नाचूं? मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो उसे ढूंढ कर लाऊं। देखो बेटा लड्डू, जितनी तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है ना, उतनी मुझे भी अपनी मम्मी, मेरा मतलब है तुम्हारी मम्मी की याद आती है। हाँ हाँ, इसलिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के ऑफिस जाते हो। तो आपका मतलब क्या है कि मैं फटे पुराने कपड़े पहन के बगैर नए ऑफिस चला जाऊं मजनू की तरह? डैडी, लगाओ लगाओ। ट्रेन में जाना पड़ता है हमें, वहां सब लोग आपकी तरह होते हैं, बदबू मारते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जरा सा परफ्यूम छिड़क लिया तो आपके मेरा मतलब है आपको क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो छोड़ो, ये बदबू का तो बहाना है। मैं सब जानती हूँ किसके लिए परफ्यूम लगाना है। ज्योति को आने दो, सब कुछ बताना है। मैडम ये लो, फौरन ये फाइल पे साइन कर लो मैडम, मेरे को पार्टी के ऑफिस में जाके सबमिट करने का है। आपने चेक कर दी? अमर सक्सेना ने कर ली। फिर तो हो गया काम, मुझे फिर चेक करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ जी, मिस्टर सक्सेना आज ऑफिस आ रहे हैं? वो तो रेगुलर है, खाया भी नहीं करते। अरे हाँ, उसे क्या है ना मैडम, दरअसल आपकी डांट खाने की आदत हो गई है। मेरे बारे में कुछ कहते हैं? बहुत बोलते रहता आपके बारे में, तारीफ करते रहते हैं हमेशा आपके बारे में। मेरे डांटने के बावजूद? हाँ, एक्चुअली उसे पता है कि आप दिल की जो है बहुत अच्छी है, जो कुछ भी करती है वो सब फॉर्मेलिटी है। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है मैडम। शाम का वक्त था, हम सब समंदर के किनारे बैठे थे। अचानक पकोड़ा हाथ में लेकर उसने कहा कि क्या कहा? नहीं जाने दीजिए, आप नाराज हो जाएंगे। अगर आपने मुझे नहीं बताया तब मैं नाराज हूँ। नहीं होल्ड इट, ठीक है मैं बताता हूँ। उसने कहा कि अगर वो शादीशुदा नहीं होते तो वो चंद्रिका मैडम से बस। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल है, आप ही ने तो कहा था। मैं तो लाख कहूंगी, लेकिन आप में तमीज होनी चाहिए किसके आगे क्या कहना चाहिए। कमाल है, ओके आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। मैं चलता हूँ। आगे कुछ कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ भी नहीं? अभी मैं बताऊंगा मैडम तो आप नाराज हो जाएंगी। नहीं बताता तो नाराज हो जाती है। ठीक है मैं बताता हूँ। आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है, शाम का वक्त। मैं सुन चुकी हूँ। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा कि अगर वो शादीशुदा नहीं होते तो वो चंद्रिका मैडम से क्या है टॉली? Jam, there's a great surprise for you. क्या सरप्राइज है? जो भी बोलना जल्दी बोल। लेकिन इसकी परवाह मत कर, ये कोई परवाह नहीं है। ओके, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आज एक लड़का आने वाला है तुम्हें देखने के लिए अपनी मम्मी के साथ। हाँ, और उन्होंने कहा है कि चंद्रिका से कहना कि उसका अच्छी तरह से स्वागत करे। खानदान बढ़िया है, लड़का पैसे वाला है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है। अमर, बड़े खुश लग रहे हो यार, क्या बात क्या है? अरे कोई खास बात नहीं है यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ हमेशा खुश रहने की। अमर जी, you're looking so handsome, so good looking. अरे ये बात अगर तुमने मैडम के सामने कही होती ना तो और बात थी। अमर, अब मैडम को क्या फर्क पड़ेगा यार? क्यों? ये तुम टॉम से पूछो। कहाँ है टॉम? ब्रदर क्या बात? ब्रदर, हाँ ब्रदर एक सैड न्यूज है तुम्हारे लिए ब्रदर। क्या 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 सैड न्यूज़? वो अपना मैडम है ना मैडम, हाँ वो एक प्रपोजल आया है मैडम के लिए। प्रपोजल? क्या प्रपोजल मैडम के लिए। ब्रदर ब्रदर ठीक है यार, अच्छी बात है। मैडम के लिए प्रपोजल आया, अच्छी बात है। हम खूब नाचेंगे मैडम चंद्रिका की शादी में। लेकिन इनको किसे मालूम पड़ा कि प्रपोजल आया? अरे प्रपोजल आने के टाइम पर टॉम मैडम के घर पे मौजूद था। उधर ही था। अरे वो मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल लेके गया था मैडम का साइन कराने के लिए, वही जो तुमने पेंटिंग छोड़ा था वापस दे दिया। अब ये तुमको कंप्लीट करने का और मैडम का साइन लेने का, रखो तुम्हारे पास। टॉम बोल रहा था कि प्रपोजल बहुत ही अच्छा है, लड़का भी बहुत रिच है, हैंडसम है। क्या बात है। हाँ ब्रदर,
वो उसकी सहेली है ना डॉली डॉली, वो बता रही थी बहुत सॉलिड पार्टी है, नोट गाड़ी बंगला शोहरत सब कुछ है उसके घर पे। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि चंद्रिका मैडम को प्रपोजल आया है, उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये बात और है कि मेरी बीवी लापता है, लेकिन वो कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगी ना इस फाइल की तरह। मुझे क्या फर्क पड़ता है? ब्रदर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेलो ब्रदर, फर्क पड़ता है। मैं कम इन मैम? मिसेस सक्सेना, आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं, इट्स ओके। आप जरा इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। क्या बात है मिस्टर सक्सेना, आज बहुत सीरियस हैं आप? आपकी वाइफ वापस आ गई है। देखिए, आप प्लीज इन कागजात पर दस्तखत कीजिए, और अगर अभी आपके पास वक्त ना हो तो साइन करने के बाद मुझे बता दीजिएगा। मिस्टर सक्सेना, आप मेरी परमिशन के बगैर बाहर कैसे जा रहे हैं? May I go, मैम? नो। क्या बात है मिस्टर सक्सेना, इतने सीरियस क्यों हैं आज? मेरे सीरियस होने या ना होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुश है ना? मैं खुश हूँ। हाँ हाँ, आपको तो बहुत खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आप सीरियस हो गए इसलिए? नहीं, इतना अच्छा प्रपोजल जो आया है आपको। ओह, टॉम बता रहा था कि बहुत बड़ा खानदान है, बहुत रईस लोग हैं, पैसे वाले हैं, गाड़ियां, नौकर चाकर सब है। ओह यस, आप उस प्रपोजल की बात कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, मम्मी की सहेली का बेटा है, बहुत गुड लुकिंग है, गोरा है, टॉल भी है, बहुत रईस है वो। मम्मी तो कह रही थी कि अगर मुझे वो लड़का पसंद आ गया तो मैं तो बहुत खुश रहूंगी, मुझे नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रानी की तरह राज करूंगी मैं। आप मेरी शादी में आएंगे ना? देखिए, मेरे टेबल पे बहुत बहुत काम पड़ा है, मैं जा रहा हूँ। अब मिस्टर सक्सेना, मैं आपसे एक बात कहना भूल गई। वो लड़का आज शाम को मुझसे मिलने आ रहा है मेरे घर पर। आज? आज? तो क्या आप मेरी एब्सेंस में ऑफिस का काम संभाल लेंगे? Absence? जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, डू डा 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 डा। डैडी, ये आप क्या कर रहे थे? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटे, इसलिए डॉक्टर ने मुझे गाना गाने को कहा है। आपको क्या हुआ? मेरे पेट में हेडेक हो रहा है। चंद्रिका आंटी ने आपको फिर से फायर तो नहीं किया? वो क्यों मुझे फायर करने लगी? उल्टा मैं ही उन्हें फायर करता हूँ। अरे वो तो हमें पता ही है। अरे हाँ, चंद्रिका आंटी का फोन आया था कुछ देर पहले। अच्छा, अपनी शादी का न्योता देने के लिए? किसकी शादी? तुम्हें पता नहीं? उनकी शादी तय हो गई है। डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर से बताऊं क्या? पहली बार समझ में नहीं आया? डैडी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी खबर है। डैडी, लगता है ये खबर आपको अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगेगी मुझे? फिर आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? वो मेरा दर्द मुझे सीरियस बना रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे चंद्रिका आंटी कितनी अच्छी हैं। मुझे डांटती है तो क्या हुआ? तुम बच्चों से तो बहुत प्यार करती है। तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? डैडी, ऐसे तो आप और भी सीरियस लग रहे हैं। और नहीं मार सकती क्या? चलो। पेन से। पेन से? तुम यहाँ अचानक? अरे तुम क्या आदमी हो क्या? मैडम से पूछे बगैर ही चला है? बगैर पूछे चले आए? ये आपका दामाद एक काम अधूरा छोड़कर आया है, इसलिए मैडम ने तुम्हें फौरन घर पर बुलाया है। क्यों? घर पे क्यों बुलाया है? वो क्या है कि आज मैडम के घर पे मेहमान आने वाले, इसके लिए वो जल्दी घर गई है, और ये काम अर्जेंट है, इसके लिए तुम्हें घर पर बुलाया है। तो तुम चले जाओ। देखो, मैडम ने मुझे 3 बार कहा है कि मिस्टर अमर सक्सेना को ही भेज दो। हाँ, जाओ अमर सक्सेना,
मैडम इंतजार कर रही होगी साहब। तुम प्लीज हाँ। ये गुस्सा करने का नाटक मुझे मत दिखाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अंदर से गुदगुदी होती होगी। अरे मुझे क्यों गुदगुदी होने लगी उनके घर जाने में? वो मेरी बीवी थोड़ी है। बीवी को लेकर कभी किसी को खुशी हुई है? अगर होती तो तुम अपने बीवी को ढूंढने निकालते। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी सासू माँ दी है तूने मुझे। इससे बेहतर होता कि मैं कवारा रह जाता। तुम क्यों कवारे रहने लगे? तुम तो दूसरी शादी की भी सोच रहे होगे। क्या बात है आंटी, इसके लिए कोई दूसरी लड़की देखी है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? एक तो मेरी लड़की, इसे देख के मैं पछता रही हूँ। तो फिर क्या इसने दूसरी लड़की देखी है? क्या पता चंद्रिका मैडम को ही प्रपोज कर देंगे। नो चांस आंटी, चंद्रिका मैडम के लिए दूसरा अच्छा प्रपोजल आया है। हाँ, उन्हें देखने आज उनके घर एक लड़का आ रहा है। डॉली, डॉली, क्या चिल्ला क्यों? अरे तुम तैयार नहीं हो अभी तक? वो लोग आते ही होंगे। हो रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तैयार क्यों हो रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जब मुझे शादी नहीं करनी तो मैं तैयार क्यों हूँ? अरे बाबा, नॉर्मली जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं ना, तो हम तैयार होकर उनके सामने जाते हैं। और यहाँ ये लड़का तुम्हें देखने आ रहा है। ये होता कौन है मुझे देखने वाला? चांस लेने में तुम्हारा क्या जाता है? कैसा चांस? गलती से अगर वो लड़का अच्छा निकल आए तो? अच्छा निकले या बुरा, मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। नो प्रॉब्लम, तुम उसे बता देना, वो 10 साल तक तुम्हारा इंतजार करेगा। डॉली, तू मेरी मदद नहीं कर रही है। क्या मदद करूं? मैं उससे शादी कर लूं क्या? माय गॉड, लगता है वो लोग आ गए। तुम तैयार हो जाओ जल्दी। वो लोग नहीं, वो आए हैं। हेलो हेलो, आइए आइए आइए। अरे वाह, ड्रेस के साथ साथ आपकी शक्ल भी बदल गई। पहले बताइए इसका क्या मतलब है? अच्छा, मतलब आप हैं मिस्टर सक्सेना। अरे शक्ल के साथ साथ आपकी अकल भी बदल गई मैडम। देखिए, मैं आपकी मैडम नहीं हूँ, मैं डॉली हूँ, उनकी फ्रेंड। फ्रेंड? वो कब से फ्रेंडली हो गई? अरे मैडम, क्या है? मुझे लगा आप मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, नॉनसेंस। मैं आपका इंतजार क्यों करूंगी? आप थोड़ी मुझे प्रपोज करने आ रहे हैं। क्या? मेरा मतलब है, मैं उसका इंतजार कर रही थी जो मुझे प्रपोज करने आ रहा है। हाँ हाँ, वही टॉल, डार्क, हैंडसम, स्मार्ट। हाँ वही, टॉल, डार्क, हैंडसम, स्मार्ट। इससे पहले कि मैं उस पुरुषोत्तम के दर्शन करूं, आप इस पर साइन कर दीजिए। ये सारे पेपर्स मैंने चेक किए हैं। आपने चेक किए हैं, मगर मैंने नहीं। बैठ जाइए। क्या हो? जल्दी चलो, लोग आ गए। अरे मैडम, आपको जहाँ जाना वहाँ बाद में जाइए, पहले साइन तो कर दीजिए। आप यहाँ रुकिए, जब मेरा मूड होगा तब मैं कर लूंगी। मेरी मूडी। अरे बेटा, नमस्ते। कितनी बड़ी हो गई है तू। अभिजय बेटे, ये है चंद्रिका, जिसे तुम बचपन में नदी किनारे घुमाने ले जाते थे। ये वो नहीं है, वो तो दूसरी थी। नहीं, यही है। यही है। बचपन में छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। बेटा, यह है मेरा इकलौता बेटा विजय। ये तक पहुंचा है? अभी पहुंचा है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पिता का इतना बड़ा कारोबार जो है। जी आंटी, आप एक काम कीजिए, आप जरा बैठे, मैं अपना छोटा सा कारोबार निपटा कर। चलिए, तो इन्हें जरा ठंडा पूछ। हाँ, मैं आती हूँ। मिस्टर सक्सेना, आप इस वक्त जाइए, मेरे घर में कुछ मेहमान आए। वही क्या? टॉल, डार्क, हैंडसम, स्मार्ट। तो चैन, जल्दी चलो ना। वो लोग लगातार तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। तुझे लड़का कैसा लगा? वो कोई लड़का है? इससे अच्छा होगा कि तुम उसकी मम्मी के साथ शादी कर लो। मिस्टर अमर, आपको इन पेपर्स पे साइन चाहिए ना? ऑफ कोर्स चाहिए। तो चलिए मेरे साथ। आंटी, आप कुछ खाएंगी? नहीं, हमारा पेट तो तुम्हें देख के ही भर गया। वैसे तुम्हारी मम्मी ने ठीक कहा था, तुम हजारों में एक हो। अब मैं वापस जाके उसे कहूंगी, तुम हजारों में नहीं, लाखों में एक हो। कभी भी कुछ भी कहती हो। हजारों में एक, लाखों में एक, करोड़ों में एक है। मतलब तुम्हें लड़की पसंद है। जी, तुम्हें भी तो लड़का पसंद है ना? जी, आप क्या कह रही हैं आंटी? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें फोन करके बताया नहीं कि हम तुम्हें देखने आने वाले थे?
हाँ बताया, लेकिन किस लिए? किस लिए? किस लिए का क्या मतलब? शादी के लिए। शादी? शादी के लिए? तुम दोनों हंस क्यों रही हो? आंटी मेरी शादी हो चुकी है। इनसे पूछिए ना। हाँ आंटी, इसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मगर तुम्हारी मम्मी ने तो कहा था तुम कुंवारी हो। वो मम्मी डैडी को खुद नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी है। कहाँ है आपके हस्बैंड? नहीं यानी करते क्या है वो, जरा देखने को मिलेंगे वो? हाँ, अरे यही तो है मेरे हस्बैंड। इनसे मिलिए ना, ये है शुक्ला आंटी, मम्मी की बहुत गहरी दोस्त हैं, और ये है इनके बेटे विजय। हेलो 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 हेलो। मुझे अगर मालूम होता कि तुम शादीशुदा हो तो यहाँ तक आने की मेहनत क्यों करते? अरे आपको क्या, मुझे भी नहीं पता था कि इनकी शादी हो चुकी है। मजाकिया है ये। विजय चलो वापस चलो, अगली ट्रेन से वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे वापस जा सकती हैं? अगर आप ऐसी चलेगी तो चंदू के मम्मी डैडी क्या सोचेंगे? नहीं 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 नहीं, आप खाना वाना पान सुपारी सब खा के जाइए। नहीं आंटी, आप खाना खाकर ही जाइए। वैसे भी ये ना बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। हाँ बावर्ची साहब, खाना तैयार है। देखिए मैडम, ये सब कुछ मैंने अपने घर में भी कभी नहीं किया। तो आज से शुरू कर लीजिए। अगर आप मुझे इस तरह परेशान करेंगी ना, तो मैं बाहर मेहमानों को सब कुछ बोल दूंगा। क्या बोल रही हैं आप? जाइए, बोलिए बोलिए बोलिए। मेहमान लोग, ये मेरी बीवी। सक्सेना, आप क्या कर रहे हैं? ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या? प्लीज आप जाइए, मैं संभाल लेती हूँ। सॉरी। जरा बैठ। आइए आंटी जी, आइए बैठिए बैठ जाइए। बस 2-4 घंटों में खाना लग जाएगा। चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रो। क्या? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हें नजर नहीं आता, इन दोनों के मुंह सूखे हुए हैं भौंकते भौंकते। मेरा मतलब है भूख से। मुंह नहीं सूखा नहीं है ना? अब तुम मुंह क्या देख रही हो? जाओ खाना लाओ। ला रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेहमानों के सामने? ठीक है, न जाने तो फिर तुम्हें देखता हूँ। मैं भी तुम्हें देख लूंगी। क्या देखोगी? अरे क्या रिलैक्स, एक नंबर की आलसी हो गई है ये। मैं पूछता हूँ, क्या सोचकर तुम इसे प्रपोज कर रहे थे? मम्मी, क्या सोचकर हम इन्हें प्रपोज कर रहे थे? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? खाना तैयार है, बैठ जाइए। डॉली, हाँ? चंद्रिका की वजह से तुम पर कितना प्रेशर आ गया। काश तुम मेरी बीवी होती। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रेशर? बेटी, तुम्हारे यहाँ नौकरानी नहीं है? है, कम भाई बीमार है। इसी की वजह से बीमार है। लेकिन उसकी इतनी हालत खराब कर दी है कि दुबली पतली हो गई है। 6 महीनों से बिस्तर पे पड़ी है। आज ही उसका फोन आया था। बिस्तर से कह रही थी कि उठने की भी शक्ति नहीं है उसमें। मैं देखूं कौन आया। नेचुरली। मेरा दामाद आया है यहाँ। आपका दामाद? गंगू, गंगू की बच्ची, ये कोई वक्त है आने का? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी को कितना काम करना पड़ रहा है मालूम है? बीवी? ये कौन है? गंगू, हमारे घर की नौकरानी। वैसे आपके नौकरानी को देख के लगता नहीं है कभी बीमार थी है। अरे तुम खड़े खड़े फूंक क्या मार रही हो? जाओ जाके खाना लगाओ। तुम्हारी जैसी नौकरानी मैंने देखी ही नहीं है। तो लेट आती हो, ऊपर से आने से पहले फोन भी नहीं करती हो। ये क्या कर रहे हैं? अरे ऊपर से समझती भी नहीं हो। वो किस तरह बात नहीं करते साहब के साथ? चलो मैं तुम्हें सब समझा देती। ये बात चलो। मैडम, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? तुम इस सिचुएशन का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो। ये मत भूलो कि ये सब नाटक है। नाटक? हाँ आंटी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए ना, वरना चांद को मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैं बनूंगी गंगू। गंगू? थैंक यू। थैंक यू नहीं, गंगू गंगू। हाँ गंगू, वो बर्तन पड़े हैं ना, उन्हें साफ कर दे। वैसे अमर जी, खाना कमाल बनाते हैं आप। अरे ये मेरी डार्लिंग बीवी ने मुझे सब सिखाया है। वैसे आपके घर में सब कुछ है, बस एक बात की कमी है। किस बात की? बच्चों की। एक दो बच्चे होते ना तो सोने पे सुहागा होता था। सोने की प्रॉब्लम है। हाँ?
वो क्या है कि जब हमारी शादी हुई ना हम दोनों की, तब हम एक ही रूम के फ्लैट में रहते थे और अगर उसको बच्चे हो जाते तो बच्चों की सोने की प्रॉब्लम हो जाती ना, इसलिए हमने फैमिली प्लानिंग की। He's right, आंटी। एक्चुअली मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि माँ बनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि ये डायरेक्ट रिटायर होने के बाद ही माँ बनेगी। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बड़ी उम्र में छोटे-छोटे बच्चे ठीक नहीं लगेंगे। नहीं, डायरेक्ट बड़े बच्चे होंगे ना। इनकी मजाक करने की आदत है। आप जरा जाके देखिए ना, दरवाजे पे कोई आया है। अच्छा, हाँ मैं देखता हूँ। डैडी, हम यहाँ कितने देर से बाहर खड़े हैं? नानी माँ हमें बताने वाली थी कि आप यहाँ पे है या नहीं। डैडी, आप कितनी देर यहाँ रुकेंगे? कौन है डार्लिंग? नहीं, मुझसे नहीं कहा, मुझसे नहीं कहा। डैडी, डैडी, चंद्रिका, अभी तो तुमने कहा था तुम्हारे पास माँ बनने के लिए समय नहीं है। वो ये लंच ब्रेक में और टी टाइम में हुआ है सब। अपनी मम्मी को नहीं मिलोगे बच्चों? मम्मी? हाँ, मम्मी 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 मम्मी। मम्मी, अपने मम्मी के गोद में बैठो बेटा। मम्मी, तुम हमारी फोटो निकालो। सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, कल आना। अरे मैडम, इतना गुस्सा काय को करती है? पहला मेरी बात तो सुन लो मैडम। वो मेरी छोटी बच्ची है ना, पूरा रात रोती रही और मेरा मर्द है ना काम पे चला गया था। फिर मैं अकेली कैसे संभालेगी ना मैडम। ये आवाज काय की है? नहीं कुछ नहीं। तो आपने मेरी जगह पे कोई दूसरी काम वाली रखी है? मैडम, ये आपने अच्छा नहीं किया बोल के रखते हैं। आप ऐसा कैसे दूसरी काम वाली को रख सकते हैं? मैं देख ले कौन है वो। मेरा काम छीनने के वास्ते आए लिए। चल निकल इधर से, निकल। हाथ मत लगाओ मुझे। ए मोटी भैंस कहीं की, एक दिन मेरे को इधर आने में क्या लेट हो गया, तू मेरा काम छीनने के वास्ते निकले। चल चल निकल, निकल। एक झापड़ लगा के दूंगी। झापड़ मारेगी? मेरे को झापड़ मारेगी? अरे धारावी की झोपड़पट्टी की दादी है मैं, दादी। झापड़ की बात करते हैं? जा रही हूँ ना मैं। नहीं रहूंगी, नहीं मैं नहीं रहूंगी। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। गंगो, मर गई गंगो। अरे बड़े तेरे दुश्मन। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अमर, तुम घर आओ, मैं देखती हूँ। अमर, कमाल की बात है, आपकी नौकरानी ने आपको नाम से बुला दिया। वो क्या है ना, ये बहुत पुरानी है ना, और फिर बच्चों को भी गोद में खिलाया है इसलिए। बच्चों को गोद में खिलाया तो बाप को नाम से बुलाएगी? नहीं, ये अमर जी को अपना दामाद समझती है। दामाद? हाँ, इनकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसकी शादी अमर के साथ हुई थी। शादी? और नौकरानी की बेटी? नहीं आंटी, उस वक्त ये अमर जी की नौकरानी नहीं थी। हाँ, और फिर कुछ दिन बाद वो खो गई। खो गई? तब से ये इनकी नौकरानी बन गई है। आप दोनों की शादी कब हुई? अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। तो फिर इतने बड़े बड़े बच्चे? वो क्या है ना कि हम सीनियर मम्मी के बच्चे हैं। मम्मी, चलते हैं। मैं भी चलती हूँ। नौकरी छोड़कर जा रही है? हमारे घर में काम करेगी? तनख्वाह उनका हम छोड़ देंगे। थैंक यू मिस्टर सक्सेना। थैंक्स फॉर व्हाट? हाँ, आपका हस्बैंड बनने के लिए? ओह नो 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 नो, इट वाज अ प्लेजर। आपने एक्टिंग बहुत ही अच्छी की थी। एक्टिंग तो करनी ही नहीं पड़ी। बच्चों, थैंक यू सो मच। आंटी, थैंक्स देने की क्या जरूरत है? आपकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। बल्कि हमें ही आपको थैंक्स बोलना चाहिए आंटी। मुझे? वो किस लिए? क्योंकि आंटी, थोड़ी देर के लिए सही आपने हमें माँ का प्यार जो दिया है, थोड़ी देर के लिए हम भूल ही गए। ये सब नाटक चल रहा है। मिस्टर सक्सेना, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि ये सब नाटक चल रहा है, आप प्लीज इन बच्चों को यहाँ से ले जाइए। ठीक है, चलिए। डैडी!